morning class. Myself Riddhi Rani, and today we will continue with chapter number 2, revision exercise of question number 9 of class 8 math. In previous video I have already complete question number 1 to 8 and introductions video of this chapter, and exercise video also, exercise 2A 2B I have already completed. If you have not seen, go and watch it, link in description. So without delay let's continue question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने ऑलरेडी बनाया है, क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट द यूनिवर्सल सेट बी यू। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अप टू लेटर एम। लेटर दिया हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अप टू एम तक, एंड सेट दिया है ए सेट के अंदर इतना एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है, एंड सी सेट के अंदर एलिमेंट है ए ई एफ जी एच आई जे। रिप्रेजेंट द गिवन सेट बाय वेन डायग्राम एंड फाइंड द फॉलोइंग। तो इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है और इसका आंसर भी फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कॉपी में उतारी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो यूनिवर्सल सेट में दिया था लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अप टू एम तक हमें लेटर लेना है। तो ऑलरेडी मैं ली हूँ ए बी सी डी ई एफ, इसको हम एम तक लिखे हैं। उसके बाद है इंग्लिश सेट ए के अंदर है ए बी सी, सेट बी के अंदर है ए बी सी डी ई एफ, एंड सेट सी के अंदर है ए ई एफ जी एच आई जे। अब इसको अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिखेंगे। ए का एलिमेंट क्या है, ए बी सी, इसको इंटरसेक्शन करेंगे बी के एलिमेंट के साथ। बी का एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। इंटरसेक्शन मतलब जो जो कॉमन है उसको एक साथ लिखेंगे, यानी कि ए और बी सी मिल रहा है, तो ये हो गया ए बी सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट को लिखेंगे। बी का एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, इसको इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सी का एलिमेंट है ए ई एफ जी एच आई जे, और जो जो इसमें कॉमन है उसको लिखेंगे। ए एक मैच कर रहा है, बी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। उसके बाद ई एक मैच कर रहा है और एक एफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ई एफ इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले सी के एलिमेंट को लिखेंगे। सी का एलिमेंट है ए ई एफ जी एच आई जे, इंटरसेक्शन करेंगे ए के एलिमेंट के साथ। ए का एलिमेंट है ए बी सी। अगर आपको नहीं पता कि इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है तो आप इसका इंट्रोडक्शंस वीडियो जाके देखिए। तो इसको बनाते हैं, इसका कॉमन जो भी है, जैसे ए कॉमन हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कॉम्प्लीमेंट का भी अगर मतलब नहीं पता तो सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से हमें माइनस कर देना है ए को। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए से एम तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिखेंगे। इसको डिफरेंस कर देंगे, इसको हम डिफरेंस कर देंगे ए के साथ, और ए का एलिमेंट है ए बी सी। तो इसको जब डिफरेंस करेंगे तो ए मैच करिए, बी भी और सी। रेस्ट जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उसको लिख देंगे। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से हम डिफरेंस कर देंगे बी को। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट को लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस कर देंगे बी के एलिमेंट के साथ। तो ये आप कमेंट में हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी भी सेम उसी तरह बनेगा, सिर्फ हमें यूनिवर्सल सेट को डिफरेंस कर देना है सी के एलिमेंट के साथ, और ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइए। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से हमें माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था, जिसमें आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी के जो आंसर आया था ए बी सी आया था। इसी को हम सिंपली उतार देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था ए बी सी। अब इसको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट क्या था, तो यूनिवर्सल सेट था ए से एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसको हमें डिफरेंस कर देना है इसके साथ, तो इसका एलिमेंट कितना आया है ए बी सी। इसको काट देंगे, आंसर हो जाएगा डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है यू को हम डिफरेंस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को निकालेंगे, उसके बाद उसको हम डिफरेंस कर देंगे यू के साथ। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो इसको भी आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनियन बी है, फिर उसको इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सबसे पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे, तो ए यूनियन बी को निकालेंगे। सबसे पहले ए का एलिमेंट को लिखेंगे। एक एलिमेंट था आपका ए बी सी। इसको यूनियन करेंगे बी के एलिमेंट के साथ। बी का एलिमेंट था ए बी सी डी ई एफ का। बी का एलिमेंट था ए बी सी डी ई एफ। इसको यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब है जो भी जितना भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिखना, तो ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। इंटरसेक्शन कर देंगे सी के साथ। तो सी का एलिमेंट क्या था, सी का एलिमेंट था ए ई एफ जी एच आई जी। सी के एलिमेंट को लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। इसको इंटरसेक्शन कर देंगे सी के एलिमेंट के साथ। सी का एलिमेंट था ए ई एफ जी एच आई जे। ये इसका एलिमेंट था। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब जो जो कॉमन है उसी को सिर्फ लिखेंगे। तो कॉमन यहाँ क्या मिल रहा है, एक ए मिल रहा है, दूसरा ई मिल रहा है और एफ मिल रहा है। तो यही उसका आंसर हो गया, ए ई एफ इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस ए इंटरसेक्शन बी को हम यूनियन करेंगे बी के साथ। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकला था। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकला था ए बी सी। इसको हम यूनियन करेंगे बी के एलिमेंट के साथ। तो ए बी सी यूनियन करेंगे, बी का एलिमेंट हो गया, बी का एलिमेंट आया था ए बी सी डी ई एफ। यूनियन का मतलब होता है जो भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिखना। तो ए बी सी डी ई एफ इज़ द आंसर। अब इसको क्या करना है, हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है। तो वेन डायग्राम इसका हम यहीं पे बना देते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ए लेंगे, एक बी सेट लेंगे और एक लेंगे सी सेट। तो हमें ये देखना है, हम तो डायरेक्ट बना दिए। सबसे पहले देखना है कि ए बी सी जो है एक सेट है। उसके बाद ये देखना है कि ए बी सी क्या बाकी में है। तो ए और बी जो है, ए जो है वो तीनों में है, तो यानी कि ए क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। यानी कि ए को जो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं बी सेट, इसको मान लेते हैं ए सेट, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी सी तीनों में ही ए है, इसको यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ए का एलिमेंट क्या है, बी और सी, और बी और सी जो है वो बी में भी होना चाहिए। यानी कि बी ए में क्या है, बी और सी है, और बी के अंदर भी बी और सी है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, बी के अंदर ए का सेट हो गया। उसके बाद बी का सेट क्या है, डी ई एफ है। तो डी ई एफ को भी हम लिखेंगे, और डी ई एफ जो है सी में भी शायद है, एक है, सिर्फ ई क्या है, सी में भी है। तो ई को हम लिखेंगे यहाँ पे ई
F B। उसके बाद लास्ट का जितना भी एलिमेंट है G सॉरी GHI और J हो गया C का एलिमेंट। ये हो गया आपका वेन डायग्राम कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ए क्लास 75 स्टूडेंट प्ले आइदर फुटबॉल और क्रिकेट और बोथ। एक क्लास है जिसमें 75 स्टूडेंट या फिर क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल खेलता है या फिर दोनों खेलता है। ऑफ दिस 35 प्ले फुटबॉल, और इसमें से 35 है जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है, वाइल 20 प्ले बोथ, और 20 जो है दोनों ही खेलता है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलता है। ड्रॉ ए वेन डायग्राम्स एंड फाइंड हाउ प्ले ओनली क्रिकेट ओनली फुटबॉल। तो हमें एक वेन डायग्राम भी बनाना है और ये भी निकालना है सिर्फ क्रिकेट कितना कोई खेलता है और सिर्फ फुटबॉल कितना कोई खेलता है। तो इसको लेट्स सॉल्यूशन में लिखेंगे। लेट F बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। तो ऐसे हम इसको बना के लिखेंगे अच्छा से ताकि मार्क्स हमें मिले। लेट F बी द सेट ऑफ स्टूडेंट who play F football and C be the set of student C be the set of student who play cricket। हो गया। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले आइदर क्रिकेट और आइदर फुटबॉल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले आइदर क्रिकेट और बोथ इज इक्वल टू 75। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो F यूनियन C इज इक्वल टू 75। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ जो फुटबॉल खेलते हैं। तो स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल for F is equal to 35. Now next, the number of student who play both is the number of student who play both is बोथ होगा। तो AF इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 20 हो गया। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ओनली क्रिकेट। सो ओनली क्रिकेट यानी कि C फॉर ओनली क्रिकेट। इसमें फाइंड करेंगे F यूनियन C को डिफरेंस कर देंगे F के साथ। तो F यूनियन C जो था हमारा 75 था और F जो था वो 35 था। जब इसको हम माइनस करेंगे 0.4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल हमें कैसे निकालना है, F फॉर ओनली फुटबॉल। इसको हम कैसे लेंगे, फुटबॉल में से इसको इंटरसेक्शन वाला को माइनस कर देंगे। तो सिर्फ फुटबॉल था हमारा 35 और ये था हु प्ले बोथ, इसको माइनस कर देंगे 20। तो आ गया हमारा आंसर। इसको जो माइनस करेंगे 51 इज़ द आंसर। सो सिर्फ क्रिकेट खेलता है 40 स्टूडेंट और सिर्फ फुटबॉल खेलता है 15 स्टूडेंट। इसका हमें वेन डायग्राम बनाने बोला है तो इसका वेन डायग्राम भी बना देते हैं। यहाँ पे हो गया, एक फुटबॉल का ले लेंगे, एक क्रिकेट का ले लेंगे। हो गया हमारा फुटबॉल, यहाँ क्रिकेट। तो फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल खेलता है हमारा 15 स्टूडेंट और सिर्फ क्रिकेट खेलता है हमारा 14 स्टूडेंट, और जो दोनों चीज़ खेलता है वो हो गया 20। ये F इंटरसेक्शन C जो है इसको डिनोट करता है।
ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए ताकि इजी होगा समझने में भी और बनाने में भी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 56 स्टूडेंट 36 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स। एक ग्रुप है जिसमें 56 स्टूडेंट है, उसमें से 36 जो है मैथमेटिक्स है और 45 ऑप्टेड जो है 45 जो है वो बायोलॉजी है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बोथ सब्जेक्ट। तो ऐसा हमें स्टूडेंट निकालना है जिसको दोनों सब्जेक्ट पसंद है। और ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 है ओनली मैथमेटिक्स, जिसको सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद है, और ओनली बायोलॉजी या फिर जिसको सिर्फ बायोलॉजी पसंद है। और इसके लिए हमें वेन डायग्राम भी बनाना है। तो इसको हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एम फॉर्म बना लेते हैं मैथमेटिक्स। लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट who opted for mathematics एम फॉर मान लेते हैं। एंड बी द स्टूडेंट सेट ऑफ स्टूडेंट who opted for biology। हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, यहाँ पे पहले दिया ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स is equal to 36 student। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट who opted for biology is 45। अब हमें क्या निकालना है, बोथ द स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बोथ सब्जेक्ट। बोथ सब्जेक्ट के क्या क्या निकालना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, m इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m प्लस b, इसको माइनस कर देंगे m यूनियन b के साथ। तो m हमारा दिया हुआ है 36, b दिया हुआ है हमारा 45, इसके बाद m यूनियन b दिया हुआ है हमारा 56। तो 36 प्लस 45 6 5 11 81 माइनस 56, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ओनली मैथमेटिक्स किस किस को पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2 था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who opted for mathematics only। तो मैथमेटिक्स ओनली के लिए सेम फॉर्मूला जो पिछले लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें बनाए थे। तो m को हम माइनस कर देंगे m इंटरसेक्शन b के साथ। m हमारा था 36 और m इंटरसेक्शन b जो है वो 25 आया था, उसको डिफरेंस करेंगे तो 11 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ओनली बायोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी था, यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी ओनली। तो b फॉर बायोलॉजी को किए थे, b ओनली इज इक्वल टू b को हम माइनस कर देंगे m इंटरसेक्शन b के साथ। तो b दिया हुआ था 45, इसको डिफरेंस कर देंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा 20 इज़ द आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका वेन डायग्राम भी बनाना है। तो ये एक एक करके सारा हमने निकाल लिया है, अब वेन डायग्राम भी बना देते हैं। तो वेन डायग्राम बनाना भी काफ़ी इजी है।
पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, इसके बाद 2 गो सर्कल बना लेते हैं। M फॉर बायोलॉजी, M फॉर मैथमेटिक्स, B फॉर बायोलॉजी। तो सिर्फ M जो आया था, ओनली M जो था वो 11 था, ओनली बायोलॉजी जो था वो था 20, और इसके बाद निकाले थे M इंटरसेक्शन B, ये निकाले थे 25। इसको निकाल कर देते हैं 25 इज़ द आंसर। हो गया वेन डायग्राम। सो ये हो गया ख़त्म, एक्सरसाइज 2A 2B भी ख़त्म हो गया और इस चैप्टर का रिवीजन एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले और आगे से और भी इम्प्रूव कर सकूँ मैं वीडियो को। थैंक यू।